अच्छा, उपलब्धियों पे अगर हम आए तो 150 साल से लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या कुछ उपलब्धियां याद आती हैं? मैं भावना जी, सबसे पहली तो उपलब्धि मैं ये कहूँगा, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं ये छोटी उपलब्धि तो मैं नहीं कह सकता, कम से कम आज के समय में, कम से कम ऐसी परिस्थिति में वो देश जी रहा था। ऋषि दयानंद ये लिखते हैं कि जब बेटियों को विद्यालय जाने का तो छोड़िए, मतलब विद्यालय जाना तो बहुत बड़ी बात है, वो घर पर भी कोई पढ़ाने उसको नहीं आ सकता था, ऐसी परिस्थितियां थी उस समय। फिर अगली चीज, पर्दा प्रथा, पर्दे में रहना पड़ेगा भाई, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। इसके बाद अगली परिस्थिति, बाल विवाह, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल की बेटी का विवाह कर दिया जाए। और उससे बुरी परिस्थिति, उसके उस पति का देहांत हो जाना, जिसको पता भी नहीं है कि मेरा शादी हो चुकी है, उस बेटी को नहीं पता मेरी शादी हो चुकी है, उस पति को नहीं पता कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, पति मर रहा है, और वो 4 साल की बेटी हमेशा के लिए विधवा है। विधवा, हाँ। हमेशा के लिए, फॉर ऑल लाइफ। उसकी ना शादी कर सकती है ना उसकी शादी हो सकती है, ना वो किसी खुशी में शामिल हो सकती है, उसको पूरे जीवन सफेद साड़ी में बैठना पड़ेगा। 4 साल की बच्ची होती क्या, 5 साल की बच्ची होती क्या, जरा सा अपने घर में नजर मार कर देखना, जरा सोचना, जरा क्या परिस्थितियां थी, कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की परिस्थितियों को। जो आप चेंज चाहते हैं, चेंज हुआ है, वो ऐसे ही चेंज नहीं हुआ है, चेंज के लिए बहुत कुछ किया हर समाज ने। ऋषि दान ने बड़ा स्पष्ट लिख दिया, बेटी को वैसे ही पढ़ने का अधिकार है जैसे बेटे को। और ये एक एक शब्द उनकी सत्यार प्रकाश में लिखा है, मेरे बोलने से मत मानना, सत्यार प्रकाश में उन्होंने स्पष्ट लिखा। प्रश्न आया, क्या बेटी को भी पढ़ने का अधिकार है? हाँ, बेटी को भी वैसा ही जैसा कि बेटे को। तो वो जो आज का बात होती है फेमिनिज्म, इक्वालिटी, वो 150 साल पहले ऋषिदान स्पष्ट लिख रहे हैं। और इससे बड़ी बात वो क्या लिखेंगे, ऋषिदान लिख रहे हैं कि जिस समय हमारा समाज सर्वोत्तम ऊंचाइयों पे था, राम के युग में, कृष्ण के युग में, तब जरा कल्पना करके देखना, राम किसके लिए गए थे? जनक के यहाँ। हाँ, जब किसके लिए गए थे बताइए? सीता जी उसके लिए, विवाह के लिए गए विवाह थे। के लिए जी। तो स्वयंवर कौन कर रहा था? जनक चुन रही थी, सीता खुद अपना सीता हस्बैंड चुन रही अपना थी। वर चुनने का अधिकार रख रही है, यानी जी। कि मैं चुनूंगी मेरा वर कौन हो। जी। जिस साम्राज्य में बेटी को इतना अधिकार था कि वो अपना जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए स्वयं चयन करे कि मेरा पति कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ये योग्यता गुण होना चाहिए। और आज की परिस्थिति ये है कि बेटी को पढ़ने तक का अधिकार नहीं, तो कैसे समझेगी कि मेरा वर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल। कितना बड़ा अंतर था। उस अंतर को कैसे पाटा ऋषि दयानंद ने, उसका एक एक शब्द सुनिएगा। ऋषि दयानंद विवाह की व्यवस्था लिखते हैं कि विवाह के समय क्या हो। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जब तक बेटे को बेटी और बेटी को बेटा पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, यानी उसके गुण, उसके कर्म, स्वभाव दोनों को एक दूसरे की समझ में ना आ जाए, तब तक विवाह ना करे। ये स्वच्छंद 150 साल पहले ऋषि दयानंद सत्यार प्रकाश में लिख रहे हैं कि पहले गुणों को मिलान करवाया जाए, जब गुणों का मिलान हो जाए तब बेटे और बेटी को मिलवाया जाए, फिर वो आपस में बैठ के मिलें, देखें, समझें, जानें। और जब उनको लगे कि हाँ, हम दोनों मिलकर के एक अच्छे गृहस्थ का निर्माण कर सकते हैं, तब ही विवाह हो। 150 साल पहले कितनी बड़ी क्रांति थी, आज भी है, अगर आज भी ऐसी परिस्थिति हो तो। लेकिन ऋषि दयानंद केवल कह नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जो आप परिवर्तन कह रहे हैं, आज इस बारे में चेंज ऑफ माइंड हुआ है। परिवार जानते हैं कि अब शादी विवाह वहीं होना चाहिए जहां दोनों की समझ हो, दोनों की पसंद हो, उसमें वैसी बाधा नहीं है जैसी आज से 50 60 70 100 साल पहले होती थी। ठीक है, आज बाल विवाह पूरी तरह से बंद है। आज बेटी को पढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। उल्टा अगर गलती से कोई ना पढ़ा रहा हो, गलती से, तो 100 लोग ये कहने वाले खड़े होते हैं, भाई तू पढ़ा क्यों नहीं रहा इसको। ये जो चेंज है, ये किसके कारण से है? किस चेंज के लिए हमें दयानंद को याद करना तो पड़ेगा, आज तो करना पड़ेगा, और कोई कारण आपको मिलेगा नहीं। और भी महापुरुष, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि केवल दयानंद ने इन बातों को उठाया, लेकिन दयानंद ने जिस प्रकार से धर्म को आधार बना करके उठाया, फर्क समझिएगा। आज उस समय जिन्होंने ये कहा बेटियां पढ़नी चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में गलत लिखा है, उन्होंने ये कहा कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा है ये गलत है, यानी कि जो लिखा है वो गलत है, जो ईसाई कहते हैं पढ़ाना चाहिए ये ठीक है। ऋषि दयानंद ने कहा कि हमारे ग्रंथ में लिखा ही नहीं कि नहीं पढ़ानी चाहिए, ये अंतर है। उन्होंने ही अपने ग्रंथों से सिद्ध किया कि वेद में बेटी को पढ़ाने का विधान है। सबसे बड़ा अंतर यहां पर आकर के आता है ऋषि दयानंद की बातों का। अनेक अनेक महापुरुषों ने अंग्रेजी
सरकारों द्वारा चलाए गए सुधारवादी कार्यों को आगे बढ़ाया। ऋषिदान ने अपने ग्रंथों को कहा कि देखो इसमें लिखा है। ये तो बात भी है हाँ। हमारे क्रिश्चियन मिशनरी जब हमारे देश में आई, उन्होंने निश्चित रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कहना यह था कि हिंदू धर्म में कमियां हैं, ईसाई धर्म बढ़िया है, देखो हम बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। ऋषिदान ने कहा कि हमारे ही धर्म में लिखा है बेटियों को पढ़ाना। ये जो अंतर था, इससे उन्होंने स्थापित किया कि हमें अपने ग्रंथों के गहराई में जाकर के उसकी सच्चाई को खोजना पड़ेगा। उसमें जो मिलावटें कर दी गई हैं, वेद में जो मिलावट कर दी गई हैं, ये हमारे लिए दुख का कारण है। ये हमारे लिए इस समय जो हमारी जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, ये उसका कारण है। इसलिए उन्होंने वेद के सही अर्थों को जो प्रकाशित किया, जो आप अंतर पूछ रहे हैं कि परिवर्तन क्या आया,